अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, नई रेसिपी के साथ आई हूँ। बहुत मज़े की है फ़िश फ्राई, फ़िश मसाले वाली फ़िश घर में आप किस तरह आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपको मैं घर में मसाला बनाने का तरीका भी बताऊँगी। रेडीमेड मसाले मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी वो घर में मसाला किस तरह आप फ़िश का बना सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने ये फ़िश ली हैं, एक गोल्डन कलर की है, बाकी सारी ग्रे कलर की हैं। ग्रे कलर की लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कांटा होता है, और जो गोल्डन कलर की है उसमें ग्रे की निस्बत थोड़ा कम कांटा होता है। यहाँ पे मैंने अपनी हेल्पर को कहा ये साइज़ दिखाए फ़िश का, काफ़ी बड़ा साइज़ है फ़िश का, लेकिन लोग वो वाली पसंद करते हैं जिसमें कांटा कम से कम हो। ज़्यादा कांटे वाली लोग पसंद नहीं करते क्योंकि बच्चों के गलों में फंस जाता है, वो कहते हैं कि हमने खाना ही नहीं है। इसलिए आप जो भी फ़िश रेडी करें, आपने मेरे तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ रेसिपी का शेयर कर रही हूँ फ़िश का, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छे बनेगी। होममेड मसाला रेडी इस तरह करना है। अजवाइन लेनी है, काली मिर्च लेनी है, खुश्क धनिया लेना है, ज़ीरा लेना है। आपने इसे लाइट गोल्डन कलर कर लेना है। ये 4-5 चीज़ें ली हैं। इन्हें जितना आप मसाला रेडी करना चाहिए, मैंने थोड़ी सी फ़िश रेडी करनी है, इसलिए मैंने आपके साथ एक प्लेट जितना मसाला शेयर कर रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा है फ़िश तो आपने इसको डबल मकदार में ले लेना है। डबल क्वांटिटी में लेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। मैं एक प्लेट फ़िश रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने इतना लिया है। हल्का से हल्की हल्की स्मेल आए, आपने बिल्कुल लो आंच पे बनानी है, क्योंकि ये हल्का सा गोल्डन कलर आए तो आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, होममेड मसाला फ़िश का रेडी है। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन होममेड भी बना लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ली है, नमक लिया है, फ़िश नेचुरल मसाला है वो थोड़ा सा लिया है, और थोड़ी सी हल्दी ली है। बहुत मज़े की ये फ़िश बनती है। होममेड मसाले से आप घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। यहाँ थोड़ा सा मैंने नेचुरल का मसाला लिया है। फ़िश आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आपने 1 कप बेसन लेना है, उसमें फूड कलर ज़र्दा कलर डालना है, और थोड़ा सा नमक डालना है, और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ये वाटरी फॉर्म में होना चाहिए, ना इतना थिक होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में रखना है, क्योंकि पानी फ़िश थोड़ी देर के बाद अपना पानी थोड़ा सा छोड़ती है। ये ना हो कि आपकी जो पीसीस के साथ मसाला है वो नीचे बर्तन में सारा बैठ जाए। आपका मसाला सारा बर्तन में नीचे बैठ गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है बेसन की, इस मसाले की, कि वो हर फ़िश के हर पीस के साथ चिपक जाए। ये देखें, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है इसे। मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी किस तरह की आपने रखनी है। ये थोड़े थोड़े स्टेप हैं, ये अगर आपने इसी तरह की ये फॉलो तो यकीन करें कि आपकी फ़िश बाज़ार से भी ज़्यादा बेस्ट बनेगी। ये देखें, इस तरह की आपने ये देखें, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा वाटरी फॉर्म में भी नहीं है। ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ। हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से आपने अच्छी तरह फ़िश के पीसीस के साथ चिपकानी है। किस तरह मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में फ़िश ली है, उसके ऊपर सबसे पहले मैं मसाला डालूंगी। जो मैंने होममेड मसाला रेडी किया है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी फिंगर की मदद से। ये देखें, अच्छी तरह आपने डाल लेना है, और मसाले को फिंगर की मदद से आपने अच्छी तरह जो पीसीज हैं फ़िश के, उसके बिल्कुल फुल हर साइड पे मसाला लगा होना चाहिए। ये ना हो जिस जगह से खाली होगा वहाँ से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पे मैं शंग्रीला वालों का विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस, तीनों चीज़ें सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी 1-1 चम्मच मैंने डाली है, ज़्यादा नहीं आपने डालना। ये देखें, और फ़िश को वॉश करने का तरीका ये है कि आपने फ़िश को जब वॉश करना है तो इसमें विनेगर में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें विनेगर डालना है और नमक डालना है। 15 से 20 मिनट आपने फ़िश को डिप करके, फर्स्ट स्टेप ये रखना है। वो मेरे से स्किप हो गया, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। आपने फ़िश को डिप करके रखना है, किस में? विनेगर में और नमक में, क्योंकि उसमें सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है फ़िश की अपनी, काफ़ी हद तक 80% ख़त्म हो जाती है। जो 20% रह जाती है वो आपने इस मसाले को लगाना है।
ये देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ अच्छी तरह फिंगर की मदद से सारा चिपका दिया। ये देखें, आप देख रहे होंगे मैं फिंगर से दिखाने की कोशिश फुल कर रही हूँ। इस तरह आपने हाथ की मदद से फुल चिपका लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें डालूंगी, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद डालूंगी। ये देखें, ये अच्छी तरह लग चुका है। फिर इसके बाद आपने बेसन वाला भी लगाना है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखें, इसे आपने रेस्ट पे रखना है। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो बेसन वाला रेडी किया है, ये देखें कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। फिंगर की मदद से आपने ये वाला मसाला भी बिल्कुल फ़िश के हर पीस पे, हर साइड पे लगा देना है, इस तरह जो मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ। जितना अच्छा ये लगेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें, इस तरह आपने लगा के रख देना है रेस्ट पे। इसे 1 आवर आपने रेस्ट ज़रूर देना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड से फ्राई हो जाती है। 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आपने जो इसे ये मसाला लगा के रखना है, ये आपने 1 घंटा कम से कम रखना है। मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 30 मिनट आपने रखना है लास्ट में। ये देखें, अच्छी तरह मैंने चिपका दिया है। मैंने कोई भी यहाँ से पार्ट मिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। आपको समझाने के लिए मैंने एक चीज़ भी यहाँ से स्किप नहीं की। ये देखें, इस तरह चिपका होना चाहिए आपका मसाला। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। जब मैं इसे फ्राई करने लगूंगी फिर भी आपको चेक करवाऊंगी, कोई इसने पानी छोड़ के नीचे नहीं बैठा हुआ। इसका मसाला बिल्कुल एज़ इट इज़ जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल इसी तरह का है। ये देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इमली का पानी डाला है। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाई है। फ़िश इमली की चटनी खाने के साथ बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि खट्टी मीठी होती है तो फ़िश के साथ बहुत मज़े की लगती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाली है, आप ज़रूर चेक करें अगर आपको चाहिए इमली की चटनी की रेसिपी। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, आपने अच्छी तरह ये भी मिक्स कर देना है इसके साथ, पीसीस के साथ। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है, वो आपने ज़रूर डालना है क्योंकि ये स्मेल ख़त्म करता है और अच्छा टेस्ट भी लाता है। ये देखिए, इस तरह ये देखें पीसीस के साथ बिल्कुल लगा हुआ है मसाला। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ तो मैं आपको चेक करवाऊँगी कि बिल्कुल ये देखें ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, बबल्स बन रहे हैं। मैंने इसमें फ़िश डाल दी है। आपने फ़िश डालते साथ फ़ौरन बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना, वरना जो पीसीस के साथ आपका मसाला लगा है वो अलग हो जाएगा, उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाला फ़िश के साथ से ना उतरे तो आपने फ़ौरन चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना। आप पीसीस सारे डाल दें एक दफ़ा। 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। एक साइड से आपने 5 मिनट पकाना है, दूसरी साइड से भी आपने मैक्सिमम 5 मिनट पकाना है मीडियम आंच पे। तो आपकी फ़िश बिल्कुल रेडी है। ये देखें, सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं, कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे फ़िश को रेडी करते वक्त कोई भी स्किप नहीं किया पार्ट। फर्स्ट स्टेप जो है वो मिस हो चुका है। जब मैंने इसे पानी और विनेगर और नमक डाल के भिगो के रखा था फ़िश को, वो मैं स्किप कर चुकी हूँ, वो इससे डिलीट हो गया पार्ट, वरना वो भी मैं आपको दिखाती। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर समझ आएगी। ये देखें, मैंने मीडियम आंच रखी है, इतनी आंच पे आपने बनाना है। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, आपने बिल्कुल भी चम्मच इस स्टेज पे नहीं हिलाना। ये देखिए, आपको खुद पता चल रहा है कि अब ये बिल्कुल साइड चेंज करने की कंडीशन पे है। आपने दूसरी साइड चेंज करनी है इसकी। आप ऊपर वाली साइड नीचे करनी है, नीचे वाली साइड ऊपर करनी है। ये देखें, लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया। जो हमने इसमें ज़र्दा कलर डाला है उससे बहुत अच्छा कलर आता है फ़िश का, वाइट वाइट फ़िश नज़र नहीं आती। ये देखें,
मैं आपको चेक भी करवाऊंगी, बिल्कुल मसाला साथ चिपका हुआ है, कोई मसाला उतरा नहीं है। बहुत क्रिस्पी बनती है। आपने लो आंच पे नहीं बनानी, वरना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। मीडियम आंच पे आपने रेडी करनी है तो आपकी फ़िश बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। ये देखें, यहाँ पे दोनों साइड फ्राई हो चुकी हैं। 5 मिनट मैंने एक साइड की है, 5 मिनट मैंने एक साइड की है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, चेक करवाऊंगी। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। जो लोग कांटे के बगैर फ़िश पसंद करते हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह बना लेनी है। वो सालन वाली भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी, बहुत मज़े की बनती है वो भी। ये देखें, आपने सारी फ़िश इस तरह फ्राई करके निकाल लेनी है। ये देखें, बाकी सारी फ़िश भी आपने इसी तरह रेडी कर लेनी है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें, इमली की चटनी बहुत मज़े की लगती है फ़िश के साथ। मेरी इमली की चटनी की रेसिपी भी मेरी वीडियोस में है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल भी ऊपर से मसाला उतरा हुआ नहीं है। ये देखें, अंदर अंदर से भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल जूसी बनी है। ये देखें, आपको ये नज़र भी आ रहा है। ये देखें, अगर आपकी आज की मेरी वीडियो को पसंद की है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, एक नई रेसिपी लेके आऊँगी।